सामीन की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, आजकल त्योहारों की हर तरफ से गूंज सुनाई दे रही है। रौनक ही रौनक है माहौल में हर तरफ। और अपना मुल्क हिंदुस्तान तो हजारों बरसों से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रह चुका है, जहां पूरे साल मजहबी और कौमी त्योहारों की पुरनूर रौनकें और महफिलें सजी रहती हैं और अवाम एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। होली हो, ईद, शब बारात, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, पोंगल, क्रिसमस वगैरह वगैरह, ये सभी त्यौहार बहुत प्यार मोहब्बत और मजहबी अकीदे से मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान पर हमें इस बात का भी फख्र है कि यहाँ की सरजमीन पर अजीम मजहबों के पैगंबरों अवतारों ने जन्म लिया है। पूरे आलम को अमन आश्ती और भाईचारे का रास्ता दिखाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी इसी सरजमीन पर जन्म लिया है। अजीम उर्दू शायरों ने मुख्तलिफ त्योहारों पर अपनी मुनफरिद और रंगारंग शायरी से खूब रोशनी डाली है। आइए सुनते हैं चमनजार के तहत एक फीचर। मौजू है राम कथा। लीजिए समाअत कीजिए। लबरेज है शराब हकीकत से जाने हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जाने हिंद। सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के राम हिंद, सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के राम हिंद, मगरिब के राम हिंद। लबरेज है शराब हकीकत से जाने हिंद। उर्दू शायरी अपनी इब्तिदा से ही मुश्तरका तहजीब की अमीन रही है। वो गज़ल हो या नज़्म, मसनवी हो या कसीदा, हत्ता के मरसियों तक में हिंदुस्तानी तहजीब समाई हुई है। उर्दू के एक नामवर मुसन्निफ क़य्यूम ख़िज़र का कहना है, अगर हिंदुस्तान की तमाम तारीख़ी किताबें ख़त्म कर दी जाएं, नीज़ तमाम तहरीकात के तस्करे गुम कर दिए जाएं और सिर्फ उर्दू लिटरेचर बाकी रह जाए, तो आप हिंदुस्तान की अहद ब अहद की मुसलसल तारीख़ी कड़ियों को जोड़ सकते हैं और आपको सिर्फ उर्दू के जरिए हिंदुस्तान की मुकम्मल तारीख से आगही हो सकती है। उर्दू शायरी ने जहां हिंदुस्तान के तमद्दुनी, माशरती और तहजीबी सरमाए को अपने में समोया और उसकी तर्जुमानी की, वहां उसने उन तमाम मजहबों और मजहबी पेशवाओं को जो हिंदुस्तान में पैदा हुए या जिन्हें हिंदुस्तान में बसने वाली कौमें अपने साथ लाईं, अपने सर आंखों पर जगह दी। हिंदुस्तानी जिंदगी का समाजी, माशरती और अखलाकी ढांचा सदियों मजहबी बुनियादों पर कायम रहा है और आज भी हिंदुस्तानी समाज में मजहब अहम मकाम रखता है। आपस की यगानिगत और रवादारी या वसी मानों में कौमी यकजहती के पीछे मजहबी रवादारी और इंसान दोस्ती और आलमी भाईचारे का बड़ा हाथ है। ये हिंदियों की फिक्र पलक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बामिन। ये हिंदियों की फिक्र पलक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बामिन, ऊंचा है बामिन। लबरेज है शराब हकीकत से जाने हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जाने हिंद। हर मजहब और हर मजहबी रहनुमा की ताज़ीम व तकरीम उर्दू शायरी का शेवा रहा है। हकीकत भी यही है कि अकायद और रसूमात से कते नज़र हर मजहब के बानी का बुनियादी जज्बा एक ही रहा है।
कि इंसान इश्तराक अमल करे और बाहमी मोहब्बत और रवादारी के रिश्ते में मुंसलिक हो जाए। उर्दू शायरी ने न सिर्फ तमाम मजहबी रहनुमाओं पर पुरअकीदत नज़में पेश की, बल्कि तमाम इल्हामी और मजहबी किताबों के तराजिम भी पेश किए। अल्लामा इकबाल, मुंशी शंकर दयाल फरहत, मुंशी जगन्नाथ खुश्तर, मुंशी द्वारका प्रसाद उफुक, इकबाल वर्मा सहर हदगामी और राम साहे तमन्ना के रामायण के तर्जुमे उर्दू शायरी का वो मुकद्दस सरमाया है जिसे वो फख्र के साथ पेश कर सकती है। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरेश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था। रामायण की अहमियत हिंदुस्तानी समाज में बेपनाह है। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में थी। तुलसीदास ने संस्कृत के बजाय भाषा को अपनाकर रामायण के पैगाम को आफाकी बना दिया। ये बात कम अहम नहीं है कि तुलसी ने रामायण में अरबी और फारसी अल्फाज का बेदरीग इस्तेमाल किया है। मसलन गरीब नवाज, मिस्कीन, जहां, दीवान, बारात, शहनाई, सरताज, रुख, दफ वगैरह। मोरी सुधारी सो सब बाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी तु सेवक सो, निज दिस देख दया निधि को सो, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। उर्दू नज़्म में कदीम तरीन रामायण मुंशी जगन्नाथ खुश्तर की है। खुश्तर अहद गालिब के शायर थे जो उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहलाता है। उनके रामायण के मुतअद्दिद एडिशन निकले जो उसकी मकबूलियत का सबूत हैं। इसके अलावा 1886 में नवल किशोर प्रेस से रामायण फरहत और रामायण बहार शाये हुई। 1914 में साधु प्रेस दिल्ली से सूरज नारायण मेहर की रामायण शाये हुई और फिर 1932 में मुंशी रामजी मल संभली की रामायण मुसद्दस शाये हुई। ये वो तसानीफ हैं जिनमें इख्तिसार के साथ मुकम्मल रामायण के वाक़यात नज़्म किए गए हैं। लेकिन रामायण के मुख्तलिफ वाक़यात पर भी छोटी छोटी नज़में बहुत से शोरा ने लिखी हैं। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के किरदारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ज़फ़र अली खां कहते हैं, न तो नाक़ूस से है और न असनाम से है, हिंद की गर्मी हंगामा तेरे नाम से है। हो वो छोटों की एतात के बड़ों की शफ़क़त, जिंदा दोनों की हकीकत तेरे पैगाम से है। नक्श तहज़ीब हुनूद अब भी नुमाया है अगर, तो वो सीता से है
लक्ष्मण से है और राम से है। रामायण अदबी नुक्ते निगाह से अजीम सहीफा है, लेकिन इसकी हमागीर असर आफरीनी का एहसास नामुकम्मल रह जाएगा अगर इसको सिर्फ अदबी शाहकार करार दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब, उसके रस्म रिवाज और अखलाक व अकायद की तश्कील में रामायण का गालिब हिस्सा है। रामायण की हैसियत इसलिए भी ज़्यादा तस्लीम की जाती है कि इसने हिंदुस्तान के निज़ाम हुक्मरानी को राम राज्य जैसा आदर्श दिया है। सागर निज़ामी ने रामचंद्र जी के इसी आदर्श से मुतासिर होकर कहा है, जिसका दिल का एक शम में ताक है वानी हयात, जिसका दिल का एक शम में ताक है वानी हयात, रूह जिसकी आप तारे सुबह इरफानी हयात, रूह जिसकी आप तारे सुबह इरफानी हयात, जिसका दिल का एक शम में ताक है वानी हयात। आसमाने मारिफत का एक सैयारा था वो, आसमाने मारिफत का एक सैयारा था वो, एक सैयारा था वो, जिसका दिल का एक शम में ताक है वानी हयात। सामने जिसके लरज़ उठा शिकवाए सरवरी, सामने जिसके लरज़ उठा शिकवाए सरवरी, वो बहादुर जिसने बादल को शिकस्ते पाश दी, वो बहादुर जिसने बादल को शिकस्ते पाश दी, हाँ शिकस्ते पाश दी, जिसका दिल का एक शम में ताक है वानी हयात।
तक हुकूमत राम की मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की हाँ हुकूमत राम की इसका दिल का देख शम में ताब है वादी हया। हकीकत ये है कि रामचरितमानस या रामायण का असर हिंदुस्तान की सब जुबानों पर पड़ा है और उर्दू शायरी ने उन तमाम अदबी जवाहरात को अपने दामन में भर रखा है जिस पर सारी दुनिया का अदब नाज करता है। रामायण के कितने ही तर्जुमे उर्दू नस्र और नज़्म में हुए। इसके अलावा कितनी ही नज़्में रामायण के वाक़यात से मुतासिर होकर लिखी गईं। इन्हीं नज़्मों में मुंशी बनवारी लाल शोला की नज़्म सीताहरण उर्दू के कीमती विरसे की हैसियत रखती है। वो कंद मूल फल जो लगे देने दिल पजीर, बोला सिरी सिया से भिकारी सियाह ज़मीर, देनी अगर है भीख तो दो छोड़ कर लकीर, भिक्षा बंधी हुई कभी लेते नहीं फकीर। बाहर जो कुंडली से चली धोखा खा गईं, रावण के छल में हाय महारानी आ गईं। रामायण के मुख्तलिफ वाक़यात पर जो नज़में लिखी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन व जमील नज़्म पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की है, जिसका उन्वान है रामायण का एक सीन। चकबस्त की इस नज़्म को पढ़ने के बाद ये अंदाजा होता है कि वो इस बात के सबसे ज्यादा अहल थे कि वो मुकम्मल रामायण को नज़्म का जामा पहनाते या उसका मुकम्मल तर्जुमा करते। अपनी नज़्म रामायण का एक सीन में चकबस्त राजा रामचंद्र का मां से रुखसत तलबी का मंजर कुछ इस तरह बयान करते हैं कि बोलते चालते किरदार हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया है ये है शिद्दते मलाल, तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला, अफसाने शदायदे रंजो मेहन खुला, एक दफ्तरे मजाली में चरखे कोहन खुला, वाथा दहाने जख्म के बाबे सुखन खुला, दर्दे दिले गरीब जो सरफे बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूँगी हाँ, किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। रामचंद्र जी की माता कौशल्या रानी हैं, लेकिन हर औरत की तरह उनके सीने में भी एक ममतामयी माँ का दिल धड़कता है। चकबस्त ने एक माँ की ऐसी ही नफ्सियात का तज्जिया बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है। लेती किसी फकीर के घर में अगर जन्म, होते न मेरी जान को सामान ये बहम, दस्ते नसाब बन के मुझे शौकतो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम, मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। शेवा तस्लीम रामचंद्र जी के किरदार का वो अहम पहलू है जिसने तमाम नौ इंसानी को मुतासिर किया है। जफर अली खां कहते हैं,
मैं तेरे शेवे तस्लीम पर सर धुनता हूं कि ये एक दूर की निस्बत तुझे इस्लाम से है। ये शेवे तस्लीम ही था जिसने वालदैन के हुक्म पर राम को 14 बरस के बनवास की तहरीक बख्शी। शेवे तस्लीम की इसी खू को चकबस्त ने इस तरह नज्म किया है। राहत हो या कि रंज, खुशी हो कि इंतशार, वाजिब हर एक रंग में है शुक्र किरदगार। तुम ही नहीं हो कुश्ते ने रंग रोजगार, मातम कदे में दहर के लाखों हैं सोगवार। सख्ती सही नहीं कि उठाई कड़ी नहीं, दुनिया में क्या किसी पे मुसीबत पड़ी नहीं। अपनी निगाह है करमे कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर। जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो हम नहीं, दामान दश्त दामने मादर से कम नहीं। आज नायाबी के इस दौर में उर्दू की वो नज़में जो रामायण के वाक़यात पर लिखी गई हैं, एक नेमत से कम नहीं है। लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद। सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के राम हिंद, सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के राम हिंद, मगरिब के राम हिंद। लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद। ये हिंदियों की फिक्र पलक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है दामिन। ये हिंदियों की फिक्र पलक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बामिन, ऊंचा है बामिन। लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद। सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के राम हिंद, मगरिब के राम हिंद।
लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता-ए मगरिब के रामे हिंद, मगरिब के रामे हिंद। शुरुआत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था, तलवार का धनी था शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था, मोहब्बत में फर्द था, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता-ए मगरिब के रामे हिंद, मगरिब के रामे हिंद। रोशन तरा सहर है जमाने में शाम हिंद, एजाज इस चराग हिदायत से है यही, रोशन तरा सहर है जमाने में शाम हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता-ए मगरिब के रामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता-ए मगरिब के रामे हिंद, मगरिब के रामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत। चमनजार के तहत सामईन आप सुन रहे थे फीचर, मौजू था राम कथा। हिस्सा लेने वाले फनकार थे एसएम शफीक, इकबाल वारसी, मरीम काज़मी, वीना शर्मा और अनवार अंजुम। इसके साथ ही लेते हैं अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।